पहलगाम में जो वारदात हुई है और जिस वारदात में 28 लोगों की शहादत हुई है, उसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं एडिशनल स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रंधावा जी। रजत रंधावा जी, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने श्रीनगर में एक भव्य प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये कत्ल जो है, ये इंसानियत का कत्ल है। ये कश्मीर में जो वारदात घटी है, इस वारदात में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, उनके साथ हम हैं। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? अजहर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से। जो कल का वाक़या पहलगाम में हुआ, जिसमें करीबन 30 के करीब 30 से ज़्यादा ये भी कैजुअलिटीज़ जो है, डेथ कैजुअलिटीज़ सामने आई हैं, जो हमारे पूरे भारतवर्ष से जो मेहमान जम्मू कश्मीर में घूमने आए थे, सैलानी बन के, टूरिस्ट बन के पहलगाम की वादियों में घूमने के लिए, जिन्होंने उस इंसिडेंट में शहादत पाई, सबसे पहले तो उनके परिवार को मैं नमन करता हूँ। उनके परिवार को मैं अपनी श्रद्धांजलि, अपनी सिंपैथी उनको भेंट करता हूँ कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम आपकी यहाँ पे सुरक्षा नहीं कर पाए। दूसरी बात आपने की कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अध्यक्ष है, उन्होंने आज श्रीनगर सिटी में सॉलिडेटरी मार्च निकाला। तो वो, उसको हम प्रदर्शन भी कह सकते हैं सरकार की करनी के खिलाफ। उसको हम एक मतलब सिंपैथी तौर पे जो है, कौन सी सरकार के खिलाफ? देखिए, जिनकी जिम्मेवारी है जम्मू कश्मीर के लोगों की और भारतवर्ष के लोगों की सुरक्षा करना। यहाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी के अंडर है। तो यूटी के अंडर लोगों की सुरक्षा करना, बॉर्डरों की सुरक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिसकी जिम्मेवारी आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो उनका जो आज जो मार्च था, जो वो 30 लोग जो जिन्होंने आज शहादत पाई कल वहाँ पहलगाम के बेसरन वैली के बीच में, जब एक कायराना हरकत टेररिस्ट द्वारा वहाँ पे की गई कि 79 लोगों पे वार किया गया। 79 लोगों को, बच्चों को, उन्होंने बच्चे नहीं देखे, उन्होंने औरतें नहीं देखी, उन्होंने मर्द नहीं देखे, उन्होंने एक नाम और मज़हब के नाम पर जो वहाँ गोली चलाई। खैर, वो एक चिंता का विषय है, वो एक डिटेल का विषय है, जहाँ उसको हम कह सकते हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ से वो लोग आए। और वो जो 30 लोगों की वहाँ शहादत हुई, उनको सिंपैथेटिक एक अपनी संवेदनाएं, अपनी सिंपैथी देने के लिए जो आज श्रीनगर शहर में प्रोटेस्ट रखा गया था, वो उसको लीड कर रही थी। और उन्होंने एक जो इंसानियत का जो मर्डर वहाँ पे हुआ, उसको लेके अपनी जो सिंपैथी थी वहाँ पेश की कि हम बहुत शर्मसार कि हम आपकी वहाँ सुरक्षा नहीं कर रंधावा जी, बहुत सारे लोग जो है कश्मीर फाइल्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कश्मीर फाइल्स में लोग कहते थे कि वो मिथ है, वो सच्चाई नहीं है। आज देखें, आज जो कृत्य पहलगाम में हुआ है, वो एक लाइव एग्जाम्पल है, जिसको रिकॉर्ड सोशल मीडिया ने भी किया, जिसको रिकॉर्ड मीडिया ने भी किया, और जहाँ पे खुद चश्मदीद कह रहे हैं कि किस तरीके से उनका कृत्य किया गया वहाँ। देखिए, जो कश्मीर फाइल्स मूवी आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले इलेक्शंस में आई, वो एक प्रोपेगेंडा मूवी थी। उसमें ये तो दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म व ज़ात, जो भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमें झूठ कह रहे थे, तो आज जो पहलगाम में हुआ, जो कृत्य हुआ, उनको भी जो है उनकी मजहब देख के जो है उनका कत्ल किया गया है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो कश्मीरी पंडित के एक्सोडस पर जो मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, वो टोटली प्रोपेगेंडा मूवी थी। एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत वो बनाई गई थी। उसको रिलीज़ भी उसी वक्त किया गया जब जम्मू कश्मीर में पूरे देश में चुनाव थे। कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को, वो कि भाजपा की हमेशा करनी और कथनी में फ़र्क रहा है। वो तो कहती है हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, बट जो इलेक्शंस में जो एक एजेंडा है वो हिंदू मुसलमान को लेके ही है। तो उस मूवी में ये बताया गया कि कश्मीरियों के साथ ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट उस मूवी में तभी मज़ा आता ना जब वो जम्मू का भी पार्ट दिखाते। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेट होकर जम्मू में आए, तो जम्मू के हर मजहब व मिलत के लोगों ने उनका दिल खोल के स्वागत किया, अपने घरों में ठहराया, खाना दिया। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1 साल का जो किराया तक जो बनता था। कश्मीर में उनके साथ वाक़ात हुआ, क्या वो सही थे, गलत थे? देखिए, इसकी मैं कंडेम करता हूँ इस वाक़े को, जो हुआ बहुत गलत हुआ। इंसानियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। इंसानियत कत्लेआम की किसी। लेकिन रंधावा जी, एक चीज़ और देखी गई कि जितने भी ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को जब से वो विभाग जो है अभी भारतवर्ष का बना है, तब से लेके आप आज तक कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसी सॉलिडेटरी मार्च नहीं देखी गई है जो लाल चौक से लेके पहलगाम के चौक तक जो है हुई हो, जिसमें लोग
लोकल लोग जो है जुड़े हों, जिनने इस ख़ास तौर पे इस जो ये अभी लोगों की मौतें वहाँ पे हुई, जिनको शहीद किया गया, इसको गलत ठहराया हो और ये एक्ट को गलत ठहराया हो, तो सारा कश्मीर, सारा जम्मू विदाउट रिलीजन जुड़ा है। आपको लगता है कि इस जो ये अभी वारदात हुई है, इस वारदात की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर एक हो गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता जो है पिछले 70 सालों से है। मैं आपको पीछे लेता चाहूँ, जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 की मनसूखी हुई, तो पूरे संसद के बीच में से होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा पूरे देश को, पूरे विश्व को ये विश्वास दिलाया गया कि 5 अगस्त 2019 धारा 370 की मनसूखी के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो पहले बद से बदतर थे, उसको हम बेहतर करेंगे और हम करते आएंगे। मुझे लगता है 6 साल के करीबन होने को आ रहा है। इस साल 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे धारा 370 की मनसूखी को लेके। आप 5 अगस्त 2019 से पहले का जो पार्ट देखें, 5 अगस्त 2019 के बाद का जो पार्ट देखें, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो है जम्मू कश्मीर में, खासकर सिविलियन टारगेटेड किलिंग, वो ज़्यादा इसी राज में बढ़ी। तो 2019 से लेकर तो 2024 तक, उससे पहले तो ज़्यादा थी। उससे पहले भी मैं आ रहा हूँ, जब 2019 से लेकर 2024 तक का जो आंकड़ा आप निकालें, उसमें जो लोगों को दिखाया गया कि हमने जो है हालात जो है कश्मीर के बेहतर किए। पहले वहाँ पत्थरबाजी, वो तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी माना कि जो हालात पहले थे जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे मईसुमा में प्रोटेस्ट होना, पत्थरबाज बिजबाड़ा से लेके मईसुमा तक, रहनावारी, आप मतलब कश्मीर के कितने नाम मैं आपको गिनाऊं जिन जगहों पे पथराव होते थे, पथराव देखने को नहीं मिले। और आज भी मैं जो ये आपको आज का वाक़ा बता रहा हूँ, आज जो ये हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है पहलगाम में, इसके बाद पहलगाम के लोगों ने कैंडल मार्च किया, सॉलिडरिटी मार्च किया। उसके बाद अनंतनाग, कुलगाम, वो कोई इलाका नहीं है कश्मीर का जहाँ पे सॉलिडरिटी मार्च नहीं हुआ, जहाँ लोगों ने ये नहीं कहा ये गलत है, हम इनके साथ नहीं हैं। कश्मीर के लोग, इवन आज लाल चौक में सुबह से शाम तक वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। ये ऐसा माहौल पहले कश्मीर में नहीं दिखता था। चलो जम्मू में इसकी हमेशा निंदा हुआ करती थी, लेकिन कश्मीर के लोग हमेशा खामोश होते थे। तो लगता नहीं है आपको कि इस वारदात ने वो जो कश्मीर में एक दबाव था कि भाई अगर हम बाहर आएंगे, हम बात करेंगे, तो हमारे ऊपर भी जो है कोई आके जो हमें नुकसान कर सकता है? इसमें आपने जैसे अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया कि पूरा का पूरा कश्मीर, चाहे वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का था, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का था, चाहे अवंतीपुरा, कोई भी इलाका, पूरा कश्मीर, वो हर एक वहाँ पे लोग निकले बाहर। वहाँ पे सिख धर्म के लोग भी निकले, वहाँ मुस्लिम धर्म के भी लोग निकले, वहाँ के हिंदूज भी निकले, वहाँ की बिजनेस फैटर्निटी भी बाहर निकली, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी बाहर निकले। सब की नज़रों में ये जो किलिंग कल हुई, ये एक इंसानियत की सोच रखने वाले लोगों पे, मतलब इंसानियत का कत्ल जो है वो किया गया। मैं समझता हूँ कि ये 29 लोगों का कत्ल, ये पूरी दुनिया की जो इंसानियत, एक हमारी इंसानियत भावना, उसका कत्ल है। क्या लगता है आपको? इस चीज़ को कंडेम करने के लिए पूरा कश्मीर वापस बाहर निकला। आपने कहा कि पत्थरबाजी की आपने बात की, तो आप इस चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जब दफ़ा 5 अगस्त 2019 हुई, तो आज तक हमारे 10,000 कितने नौजवान, हज़ारों की संख्या में नौजवान है जो दुनिया, भारत की हर अलग अलग जेलों में बंद है, जिनकी कोई पूछ मांग नहीं है। कितने पत्थरबाज हैं, जो कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं यूपीए के तहत आज भी बंद हैं। रंधावा जी, आपको लगता नहीं कि शांति है? अगर कश्मीर में अभी शांति थी, ये जो भी ये अभी वारदात हुई है, इस वारदात में भी ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ये फॉरेन टेररिस्ट है, बाहर के लोग इसमें मुलव्वस है, कश्मीर के खुद जो युवा हैं वो इसमें मुलव्वस नहीं, तभी तो जाके वो कंडेम कर रहे हैं। ये माहौल तो पहले नहीं था। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर फॉरेन टेररिस्ट है या लोकल टेररिस्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो मेरी अपनी मान्यता है। होम मिनिस्टर साहब इस वक्त कश्मीर में कैंप लगा के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लोग जिन्होंने कायराना, आप क्या कहते हैं इस वारदात के बाद, क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना? बिल्कुल पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। जो भी ताकतें इसके पीछे है, चाहे वो लोकल है, चाहे वो फॉरेन है, उनको पर्दे से हटा के, मैं समझता हूँ कि खून का बदला जो है वो खून से लेना चाहिए, तब जाके इन 32 शहीद परिवारों को इंसाफ मिलेगा। और क्या लगता है आपको, आने वाले वक्त में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे थे, इवन सीएम उमर अब्दुल्ला ने पटल पे भी कहा कि हालात सुधरे हैं, ठीक है, जो हालात पहले कश्मीर में थे अब वो हालात वैसे हालात नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको कि सरकार का ये कहना सही है? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सरकार की बात कर रहे हैं कि कौन उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हालात सुधरे हैं कि नहीं? सीएम साहब की सरकार है या एलजी साहब की सरकार है? वो तो आप जानते होंगे। नहीं, वो तो आप पूछ रहे हैं, सवाल तो आपने पूछा। मैंने कहा कि सीएम ने अपने मतलब पटल पे ये कहा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बात कही कि हालात सुधरे हैं।
तो सीएम साहब का मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर तो उनका प्रेरोगेटिव है नहीं, जो उनके प्रेरोगेटिव में आता है। जैसे बदहाल में 18 मौतें हुई लोगों की, वो आज तक तो वो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जो है अभी तक तो किसी बनने में चढ़ी ही नहीं। सीएम साहब को मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के जम्मू कश्मीर के जो असल मुद्दे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो चिल्लाते हैं हमारे पास नहीं है। अब जिनके पास है उनको काम करने दो, फिर वो बताएंगे, इसको हद से ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे। तो क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आने वाले वक्त में और प्रदर्शन करेगी? क्योंकि जिस तरीके से रामबन का जो हाल आपने देखा, तबाही हुई है, पूरे रामबन हाईवे की तबाही हुई है, लोगों के घरों का बुरा हाल है, गाड़ियां वहां धंस गई, सीएम खुद भी पहुंचे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे, इवन हर एक मंत्री वहां पहुंचा। सीएम और डिप्टी सीएम साहब पहुंचे बट खाली जेब लेके। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इसको नेशनल डिजास्टर में डाल के इसमें हमें फंड लिया जाए। तो अगर आपने सेंटर से ही मांगना तो आप सीएम की कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? आप अगर वहाँ गए थे, आप 2 दिन लगातार वहाँ कैंप कर रहे थे, तो कम से कम कुछ रिलीफ का सामान साथ में लेके जाते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो आपके अंडर आती है, फूड एंड सप्लाई आपके अंडर आता है, ट्रांसपोर्ट आपके अंडर आता है, इवन की डिजास्टर की कुछ टर्म्स जो आपके प्रेरोगेटिव में आती है, आप उसको तो उसमें से कोई रिलीफ उसमें अनाउंस कर सकते थे। हर चीज़ का ठिकरा आप स्टेटहुड पे। रंधावा जी, आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर का, यूटी का सीएम कौन है? ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप मुझे आज मिले, आप तो दिन में 10 बंदों को मिलते हैं। तो यूटी क्या लगता है ताकत के सीएम तो उमर साहब ही हैं। ताकत के हिसाब से भी वो उमर साहब है, क्योंकि उमर साहब ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने 2 सीटों पे लड़ी, शायद उनको कोई उम्मीद की किरण दिखी होगी। हम उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी है, जो पहलगाम की वारदात हुई, इसके बाद बहुत सारी ये खबरें भी आ रही हैं कि टूरिस्ट जो पर्यटक लोग कश्मीर जा रहे थे, जो 3-3 महीने की जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो रही है, और उसकी वजह से पूरे पर्यटक बाज़ार को, कश्मीर के पर्यटक बाज़ार को नुकसान हो रहा है। उन पर्यटकों के लिए आपके लिए क्या मैसेज? मेरा देश भर के और दुनिया भर के पर्यटकों से हाथ जोड़ के विनती है आपके माध्यम से कि जो हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मसार है। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अगर रोक भी सकते तो नहीं रोक पाए। और सबसे बड़ा इसमें जो मुझे लगता है कमी आएगी वो पर्यटकों की आएगी। बट कुछ नहीं, जम्मू कश्मीर ने हमेशा खुले दिल से, खुले हाथों से लोगों का वेलकम किया, आगे भी करेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस चीज़ को, जो कल नरसंहार पहलगाम में हुआ, इसको ना भूलेगी, ना इसके लिए जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सिक्योरिटी का ज़्यादा बंदोबस्त करेगी, और हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आएंगे। और आखिरी सवाल थोड़ा सा पूछ लेता हूँ कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली, इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई, और जहाँ पे ये वारदात हुई है वहाँ से जो अमरनाथ का ट्रैक है वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्या लगता है आपको कि इस बार की जो अमरनाथ यात्रा है, क्या उसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज़्यादा हो? क्योंकि गृह मंत्री का भी आना, और उसके बाद ये बयान भी, ये खबरें भी अभी चल रही हैं कि पूरा सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है, नई सिक्योरिटी सेट स्ट्रैटेजी जो है उसको अभी एस्टैब्लिश किया जा रहा है वैली में। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, आज से 15-20 दिन पहले भी अमित शाह साहब जम्मू आए थे 3 दिवसीय दौरे पे। उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जम्मू में भी की, उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग श्रीनगर में भी की। तो उस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की जाती है कि अमरनाथ यात्रा जो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आ रही है, इसका बेस कैंप कल वाले इंसिडेंट से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेजर्स जो है उसको सुधारने की कोशिश, रैदर दैन कि आप सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स करोगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपकी कहनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। अगर आपकी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के बाद अगर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा थोड़ी, आपके ग्रिप जो है वो अच्छी बनी होती, तो मैं समझता था कि जहाँ रोज़ का 15 से 20 हज़ार सैलानी उस वैली में जा रहा है, तो वहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, एक भी पुलिस पर्सनल नहीं, एक भी कोई सेंट्रल बैलेट फोर्स का जवान नहीं, एक भी किसी कंपनी का वहाँ जवान वहाँ गन लेके नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन मेजर्स को है वो देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ है रंधावा जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मत लेके, जिनने कहा कि इस पे कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और केंद्र सरकार को जो है इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और ख़ासतौर पे जिन भी लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन भी लोगों ने ये वारदात की है, उनको जो है जल्द से जल्द मौत के घाट उतारने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे इनके आकाओं को मैसेज देने की ज़रूरत है कि दोबारा इस तरीके का कोई भी कृत्य करने से पहले वो 100 बार सोचे।